देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता। सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। कल जो पार्थिव शरीर आया था, जिन्होंने शहादत दी, वो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम यहाँ आवाज पर के परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिलकर के संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करें। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो पानी साफ नहीं बह सकता है। नहीं, देखिए इस पे हमको कोई ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताया। तो देखिए हम लोगों का यही कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। ऑपरेशन चला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कल का प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कमोबेश जो धारा हमारी फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग में आई थी सामने निकल करके, उसी धारा की पुष्टि हुई। अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष आज के डेट में देश में मायने नहीं रख रहा है। और मैं समझता हूं कि आतंक की प्रयोगशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने शौर्य, कमिटमेंट और प्रिसीजन का परिचय दिया। कोई सिविलियन टारगेट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश। और मैं समझता हूं उसकी तस्दीक प्रधानमंत्री जी के बयान से भी होती है। लेकिन मेरी चिंता थोड़ी कुछ इस बात की है, विगत में 3 दिनों से देख रहा हूं, एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कश्मीर को लेकर के तथ्य विहीन, आधार विहीन बयान देते हैं, और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं मीडिया में देख रहा हूं कि सूत्र कह रहे हैं कि भारत इसको सही नहीं मानता। ये सूत्र कौन है?
हमें हमारे टॉप लेवल से इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो कभी नहीं चली, अब क्या चलेगी, ये संदर्भ याद